Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, मैं भरत राय आप सभी का पाथफाइंडर के चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कल की तारीख में यानी कि 30 नवंबर की तारीख में जब तेलंगाना में पोल्स हो रहे थे यानी कि इलेक्शंस हो रहे थे, उस टाइम पे एक न्यूज निकल के आ रही है दैट नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट जो डिस्प्यूट चल रहा है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में, उसमें एक बार फिर से आंध्र प्रदेश पुलिस ने कब्जा कर लिया तेलंगाना के उस नागार्जुन सागर डैम के हाफ ऑफ द एरिया को। ये तीसरी बार हो चुका है जो ये डिस्टरबेंसेस क्रिएट होते हुए देखी जा रही है, जहां पे कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पुलिस इस प्रोजेक्ट के ऊपर एक दूसरे के आमने सामने आई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाला रीजन है, इसमें ये एरिया तेलंगाना का है, उसी बॉर्डर एरिया पे ये नागार्जुन सागर रिजर्वॉयर है यानी नागार्जुन सागर डैम है। ये नागार्जुन सागर डैम कृष्णा रिवर पे है और ये कृष्णा रिवर की डिस्प्यूट के अंडर आता है। कृष्णा रिवर डिस्प्यूट जो काफी लंबे टाइम से चला आ रहा 3-4 स्टेट्स के बीच में, यानी कि आप अगर देख ले तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र और अब तो तेलंगाना, इन 4 स्टेट से होके कृष्णा रिवर निकलती है और ये एक डिस्प्यूट का कारण बनी हुई है इन 4 स्टेट्स के बीच में, स्पेशली आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को लेके, जहां पे कि नागार्जुन सागर डैम को लेके ये डिस्प्यूट काफी लंबे टाइम से चला आ रहा है। तो हम देखेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो पुलिस है उसने यहाँ पे बैरिगेटिंग कर दी है आगे जाके, और वहां पे बार्ब्ड वायर्स लगा दिए हैं ताकि तेलंगाना पुलिस क्रॉस न कर पाए वो एरिया जहां पे ये पुलिस आंध्र प्रदेश पुलिस स्टैब्लिश हो रखी है। तो ये उसी रात जिस दिन तेलंगाना में इलेक्शंस हो रहे थे, पुलिस ने यहाँ पे बार्गिंग कर दी और उसको एक तरह से कवर कर लिया अपनी साइड को, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द नागार्जुन सागर डैम को। तो हम पूरी चीजें डिटेल में देखेंगे कि ये क्या मामला है, क्या डिस्प्यूट है, कृष्णा रिवर के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे और थोड़ा सा हम ये देखेंगे कि इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे साथ ऑफलाइन सेंटर्स में आके जुड़ना चाहते हैं तो प्रयागराज में हमारे ऑफलाइन सेंटर्स खुल रहे हैं, जहां पे कि दिसंबर 15 से बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, 2025-26 के बैचेस, जहां पे कि अगर आप पहले 100 स्टूडेंट्स होते हैं एडमिशन लेने वाले तो आपको 40% तक का डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे आप कॉन्टैक्ट करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ दिल्ली में जुड़ना चाहते हैं तो मुखर्जी नगर में और करोल बाग में हमारे ऑफलाइन सेंटर्स खुल चुके हैं। वहां पे आप 30 नवंबर से बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं 2025-26 के फाउंडेशन बैच के लिए, और अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं एडमिशन लेते टाइम तो आपको 35% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही साथ गूगल फॉर्म का एक लिंक आपको दे दिया जाएगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में, वहां पे आप जाके अगर आप घर बैठे सारी जानकारी पाना चाहते हैं तो आप वहां पे जाके उस गूगल फॉर्म को भरिए, आप मेरा कोड वहां पे यूज कर सकते हैं BR10 और आपको अनअकैडमी की टीम कांटेक्ट कर लेगी और आपको सारी जानकारी दे देगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस सेशन को। टेंशन जो है नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट साइट को लेके चालू हुआ, जो कि नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट में है आंध्र प्रदेश के। यहाँ पे पुलिस ने 29 नवंबर की रात और 30 नवंबर को बैरिगेड्स और वायर्स इरेक्ट कर दिए ताकि तेलंगाना पुलिस दूसरी साइड से आ ना पाए। रिपोर्ट्स के अनुसार अगर देखा जाए तो 150 पुलिस पर्सनल रात को डैम पे आए और वहां पे पूरी बैरिगेटिंग कर दी। तेलंगाना साइड रजिस्ट कर नहीं सकता था क्योंकि उनके पास उतनी प्रोटेक्शन फोर्स थी नहीं, क्योंकि सारी की सारी फोर्स असेंबली इलेक्शंस में बिजी थी। और इसी बात का फायदा उठा करके आंध्र प्रदेश पुलिस ने वहां पे जाके आधे डैम को कब्जा कर लिया। आगे देखें तो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, नागार्जुन सागर डैम जो है वो कंट्रोल और सुपरवाइज होता है तेलंगाना द्वारा, और आंध्र प्रदेश को श्री साईसालम प्रोजेक्ट जो है उसकी कंट्रोल और उसका सुपरविजन दिया गया था। और ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये जॉइंट स्टोरेज फैसिलिटीज मीटिंग द पावर जनरेशन, इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग नीड्स इन द 2 स्टेट्स, यानी कि ये पावर जनरेशन, इरिगेशन और ड्रिंकिंग नीड्स को फुलफिल करने के लिए स्टार्ट किए गए थे नागार्जुन सागर डैम प्रोजेक्ट और श्री साईसालम प्रोजेक्ट। Sources in the government told that it was a reaction to the Telangana government's previous act in which they occupied the Andhra Pradesh part of the project after the bifurcation of the state। जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे कि ये तीसरी बार है ये कॉन्फ्लिक्ट का, तो सोर्सेज ये बताते हैं कि ये जो आंध्र प्रदेश पुलिस ने किया है ये तेलंगाना गवर्नमेंट के प्रीवियस एक्ट के रिएक्शन में किया है, जब तेलंगाना गवर्नमेंट ने बाइफर्केशन होने के बाद हाफ ऑफ द प्रोजेक्ट को आंध्र प्रदेश के ऑक्युपाई कर लिया था। और ये तीसरी टाइम है जब ये डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो रहे हैं 2 स्टेट पुलिस के बीच में। और इस पॉलिटिकल टर्मोइल और क्लैश के बीच जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पुलिस पर्सनल के बीच हो रही है,
अंबती राम बाबू मिनिस्टर ऑफ वाटर रिसोर्सेज ने बोला है दैट वाटर विल बी रिलीज फ्रॉम नागार्जुन सागर राइट कैनाल ऑन द कृष्णा रिवर फॉर द ड्रिंकिंग पर्पसेज। ये दोस्तों आप मैप देख सकते हैं जहां पे कि यहां से कृष्णा रिवर स्टार्ट हो रही है। कृष्णा रिवर महाबलेश्वर से स्टार्ट होती है, महाबलेश्वर महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र ये नदी स्टार्ट होके महाराष्ट्र से होते हुए नॉर्दर्न कर्नाटका से होते हुए ये जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर को छूते हुए अंदर घुसती है और ये ऐसे जाके फिर यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। तो आप ये जो देख रहे हैं इसका कोर्स ऑफ द रिवर, तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बॉर्डर पे ये रिवर है, यानी कि ये रिवर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की एक नेचुरल बॉर्डर है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इसी बॉर्डर पे नागार्जुन सागर डैम है और यहाँ पे श्री सईसालम डैम है। श्री सईसालम डैम की अगर बात करें तो इसका कंट्रोल और सुपरविजन आंध्र प्रदेश को दिया गया था और नागार्जुन सागर डैम का कंट्रोल और सुपरविजन तेलंगाना को दिया गया था, लेकिन अभी आधे डैम पे आंध्र प्रदेश पुलिस का कब्जा है। कृष्णा रिवर की बात करें तो ये महाबलेश्वर से स्टार्ट होती है महाराष्ट्र में और पेनिनसुलर रिवर की सेकेंड बिगेस्ट रिवर है, सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर आप कह सकते हैं गोदावरी रिवर के बाद। ड्रेनेज की बात करें तो ये 4 स्टेट्स यानी महाराष्ट्र, कर्नाटक और बाकी की जर्नी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर के थ्रू होते हुए क्रॉस करती है और फिर आंध्र प्रदेश में घुस के बे ऑफ बंगाल में ये ड्रेन हो जाती है। बे ऑफ बंगाल में इसका फाइनल एम्प्टीनेस होती है। ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो इसके राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज बोलने का मतलब जैसे नदी अगर ऐसे बह रही है, इस डायरेक्शन में बह रही है, तो इस डायरेक्शन का राइट डायरेक्शन इज राइट बैंक ट्रिब्यूटरी और इस डायरेक्शन का लेफ्ट डायरेक्शन इज लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो मतलब अगर कोई नदी इधर से आके इस नदी में मिल रही है मेन रिवर में तो इसको बोलते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, और कोई नदी इधर से आके मिल रही है तो इसको बोलेंगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में घटप्रभा, मलकप्रभा, तुंगभद्रा ये सारी नदी आती हैं। अब अगर ये नदी का कोर्स ऐसा है तो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ये हो जाएंगी क्योंकि डायरेक्शन नदी के बहने का ये है। और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में भीमा आती है, मूसी आती है, मुनेरू आती है। भीमा की 3 नदियां आप याद रख सकते हैं, भीमा की भी 3 ट्रिब्यूटरीज हैं जो उससे आके मिलती हैं जिनको कि नीरा, मान और सीना कहते हैं। ये 3 नदियां हैं जो भीमा में आके मिलती हैं और फिर भीमा फाइनली जाके कृष्णा रिवर में मिल जाती है। अब ये कृष्णा वाटर डिस्प्यूट है क्या? कृष्णा वाटर डिस्प्यूट जो है वो इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ कृष्णा रिवर को लेके अराइज होता है 4 स्टेट्स के बीच में, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, जिसमें सबसे ज्यादा डिस्प्यूट तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में होता है क्योंकि ये नदी ऑलमोस्ट नेचुरल बाउंड्री क्रिएट करती है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में। कृष्णा रिवर फ्लोज थ्रू these states and dispute arise due to differing needs। किसी को ज्यादा पानी चाहिए, किसी को ज्यादा बिजली चाहिए, आंध्र प्रदेश को ज्यादा बिजली चाहिए तो तेलंगाना को ज्यादा पानी चाहिए पीने का, तो किसी को इरिगेशन के लिए ज्यादा पानी चाहिए। दूसरा हिस्टोरिकल डिसएग्रीमेंट्स भी हैं और पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव लैंडस्केप जैसे जैसे बदलता है वैसे वैसे ये डिस्प्यूट्स का नेचर बदलते जाता है। अब इन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए उपाय क्या है? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 262 है जो इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स के लिए प्रोविजन देता है, जहां पे वो बोलता है कि पार्लियामेंट कैन क्रिएट लॉ फॉर दिस पर्पस, और उस पर्पस के लिए पार्लियामेंट ने इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट बनाया था 1956 में। इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट जो है इसकी ये एक ट्रिब्यूनल है। ये ट्रिब्यूनल की जो जजमेंट आती है, ये जो अपील मतलब इसकी जो अवार्ड आता है, इसकी कोई अपील नहीं है। मतलब जो भी अवार्ड या जजमेंट इस ट्रिब्यूनल ने दे दिया वो फाइनल होगा। इसकी आप अपील नहीं सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते और हाई कोर्ट में तो बिल्कुल नहीं ले जा सकते क्योंकि ये इंटरस्टेट का मामला है, तो हाई कोर्ट इंटरस्टेट मामलों में इंटरफेयर नहीं कर सकता। बट इसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं की जा सकती है। ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट में इस बात के लिए अपील की जा सकती है कि जो ट्रिब्यूनल है, जो इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट के अंदर बनाया गया है ट्रिब्यूनल, मान लो यहाँ पे कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है, इसको KWDT भी बोलते हैं। ये KWDT है जो ये KWDT आप देखो तो 2 बार बनाई जा चुकी है, लेटेस्ट 2004 में बनाई गई थी। इसका जो जजमेंट है इसकी अपील नहीं होती है सुप्रीम कोर्ट में, बट इस बात पे अपील करी जा सकती है कि जो ट्रिब्यूनल है उसने सही ढंग से ये जजमेंट दी है कि नहीं दी है। तो एक तरह से आप लूप होल्स निकाल करके सुप्रीम कोर्ट में अपील जरूर कर सकते हैं, जो कि करते भी हैं। कभी अगर तेलंगाना के फेवर में जजमेंट आ गया तो आंध्र प्रदेश चली जाती है, कभी आंध्र प्रदेश के फेवर में आ गया तो तेलंगाना चली जाती है। तो ये जजमेंट्स को आप अपील नहीं कर सकते, बट उसके लूप होल्स के थ्रू आप सुप्रीम कोर्ट में अपील जरूर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा मामला जो अभी कल के टाइम पे काफी ज्यादा बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। हमने देखा कि क्या डिस्प्यूट है, कल क्या हुआ,
तेलंगाना के इलेक्शन डे के दिन। कृष्णा रिवर के बारे में हमने थोड़ा सा देखा और ये डिस्प्यूट किस लिए अराइज हो रहा है ये भी हमने देखा, और इस डिस्प्यूट का रिड्रेसल मैकेनिज्म यानी कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट जो है एक्ट वो बनाया गया, और उसके अंदर KWDT यानी कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल के बारे में हमने बात करी। तो दोस्तों मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं ऑफलाइन सेंटर्स में, तो प्रयागराज में हमारे ऑफलाइन सेंटर्स खुल रहे हैं, दिसंबर 15 से वहां बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। और साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ दिल्ली में जुड़ना चाहते हैं तो मुखर्जी नगर और करोल बाग में हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खुले हुए हैं, वहां पे आप आके अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं 2025-26 के लिए कल से। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो आपको अप टू 35% डिस्काउंट मिल जाएगा, और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा जो आपको घर बैठे सारी जानकारी प्रोवाइड करेगा अगर आप उस गूगल फॉर्म को भरते हैं। मिलते हैं कल एक नई न्यूज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। An academy. Let's crack it.